Hi everyone, I am Shabnam. How are you all of you? I hope you are very well. So friends, in previous video we know about the sentence. How many type of sentence? Assertive, imperative, exclamative sentence, optative sentence, interrogative sentence. Now we know about the constituents of sentence. How many constituents of sentence? So let's start. फ्रेंड्स, बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो इस तरह के कुछ सेंटेंस एग्जाम में आते हैं हमारे कि नीचे दिए गए सेंटेंस में से एसवीओसी फाइंड करें। तो एसवीओसी फाइंड तो इस तरह फाइंड किए जाते हैं एग्जाम में। तो ये अब आप ये सोच रहे हैं कि ये एस वी सी ये क्या लिखा है मैंने, तो इन्हें जानने के लिए फुल डिटेली हमें जानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए सेंटेंस। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जैसे हम बात करते हैं, हमारी पूरी बातों को एसवीओसी मिलकर कर एक सेंटेंस बनाता है, राइट। तो अब हम इन्हें डिटेली से जानेंगे कि एसवीओसी क्या होता है। एसवीओसी मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। इन शॉर्ट हम इसको एसवीओसी कह सकते हैं, राइट। तो अब हम इन्हें डिटेली जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? फर्स्ट इज सब्जेक्ट। तो हम जानेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट्स। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एनी एक्शन। किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव पेन, राइट। तो आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हूँ। तो इस पर लिखने का काम किसके थ्रू किया जा रहा है? मेरे थ्रू किया जा रहा है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गई, राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डस्टर। ओके, मेरे हाथ में क्या है? डस्टर है। और डस्टर किसके थ्रू है? मेरे थ्रू ही तो है। इसे मैंने ही तो लेके रखा है डस्टर को हाथ में। तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। तो जैसे ही पूरा सब्जेक्ट है वो किस पे डिपेंड रहता है? सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है, राइट। तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल सी, इट, ये ऑल आर द सब्जेक्ट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। I write here two examples. First one is she is a doctor. वह डॉक्टर है। तो इसमें डॉक्टर कौन है? सी, वह है, यही तो है डॉक्टर। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी। एंड सेकेंड वन इज आई रीड इन क्लास 8। क्लास 8 में कौन पढ़ता है? आई, मैं। तो आई इज अवर सब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट का हम ऑलमोस्ट इजीली सबको मालूम होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर ऑफ एनी एक्शंस, राइट। तो हमने इनके सब्जेक्ट के बारे में जान लिया है। तो अब कोई भी सेंटेंस हो, हमें पहले सेंटेंस की गहराई में जाना होगा। हमें सेंटेंस का हिंदी मीन पता होना चाहिए कि सेंटेंस में अगला क्या कह रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में जानेंगे कि ये सेंटेंस किस पे डिपेंड है, किसके बारे में कहा गया है या किसके थ्रू कहा गया है। तो हम इसको उसी तरह से हम इसमें सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। नाउ अब हमने सब्जेक्ट का जो पॉइंट था वो क्लियर कर लिया। अब हम जो हमारा ग्रामर का एक मोस्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है वर्ब। इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ब, व्हाट इज वर्ब? इट डिनोट्स एक्शन और state. It denotes action और state. It means कि यहाँ denotes का मीन्स हुआ है टेल, राइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी वर्ब है वो denotes करती है या टेल करती है एक्शन और या एक्शन या एक्टिविटी और स्थिति को denotes करती है, टेल करती है। तो यहाँ पर एक्शन मीन्स होता है एक्टिविटी, राइट। तो एक्टिविटी भी टू टाइप की होती है, राइट। एक्टिविटी होती है वो टू टाइप की होती है। वन इज फिजिकल
फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल इन दो टाइप की होती है। फॉर एग्जांपल लाफ, फिजिकल में कौन सी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉक कर रही हूँ तो ये वॉक, ईटिंग, लाफिंग, या जितनी भी है ये सारी होती है हमारी फिजिकल वर्ब होती है। और सेकंड मेंटल, मेंटल मीन्स थिंकिंग, थॉट, फीलिंग, इमोशनल, लाइक दैट, ये सब होती है मेंटल में। तो ये सारी वर्ब्स, फिजिकल और मेंटल वर्ब्स के बारे में आप समझ गए हैं। और स्टेट मतलब स्थिति बताती है। तो मोस्टली यहाँ पर वर्ब्स है वो 2 टाइप की है। Two types, right? First one is action verb. Action verb, it shows any kind, any kind of action. It means action verb, it shows any kind of action, मतलब action verb वो किसी भी प्रकार की एक्शन को दिखाती है या एक्टिविटी को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल सी गोज टू मार्केट। सी कौन जाती है मार्केट, सी वह, तो ये तो हमारा था सब्जेक्ट, राइट। हमने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से क्लियर किया था। नाउ सी गोज टू मार्केट। मार्केट गोज मतलब जाना, तो मार्केट कौन जा रहा है, जाना क्या है यहाँ पे हमारी वर्ब है। ओके, एंड सेकंड आती है अब हमारा वर्ब की सेकंड टाइप का है स्टेट। स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होती है, स्टेट वर्ब होती है, स्टेट वर्ब या तो सब्जेक्ट की स्थिति बताती है या वर्ब की, बट जनरली सब्जेक्ट, स्टेट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट की स्थिति बताती है, स्टेट बताते हैं। स्टेट वर्ब्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज विथ एक्शन एंड सेकेंड वन विदाउट एक्शन वर्ब। तो हम फर्स्ट वन जानते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट इज स्टेट वर्ब प्लस एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब प्लस एक्शन वर्ब मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिसमें स्टेट वर्ब के साथ एक्शन वर्ब आए। स्टेट प्लस एक्शन मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें स्टेट और एक्शन दोनों साथ में आती है, तो उसमें इस स्थिति में हम कैसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी कंप्लीशन ऑफ एक्शन, मतलब कि किसी सेंटेंस में या तो उसका कंप्लीट होना या कंटिन्यूसली उस सेंटेंस का चलना, राइट। तो फॉर एग्जांपल आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। तो इसमें ये टीवी देखने का काम है, ये रेगुलरली चल रहा है, मतलब आई एम देख रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूसली हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है काम, उसका रुक नहीं रहा है, राइट। तो आई इज सब्जेक्ट, एम इज वर्ब। तो इसमें ये जो देखने का है वो काम, टीवी देखने का काम रेगुलरली चल रहा है, तो यहाँ पर हमने कंटिन्यूसली हो रहा है, तो यहाँ पर स्टेट वर्ब के साथ है वो, ये स्टेट वर्ब है और ये हमारी वॉचिंग, वॉचिंग भी वर्ब है। तो फर्स्ट स्टेट वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब एक्शन वर्ब। तो यहाँ पर ये स्टेट वर्ब प्लस एक्शन वर्ब ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहाँ एम को
हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं HV, और वॉचिंग MV, या एक्शन वर्ब या मेन वर्ब हम दोनों बोल सकते हैं। इन इजी वे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों होती है, तो उसमें ये स्थिति होती है कि कोई काम या तो रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, या वो काम फिनिश्ड हो गया, तो इसमें स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब का यूज होता है। और सेकंड है विदाउट एक्शन मीन्स इंडिपेंडेंस, हम इसको इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, मतलब उसमें एक्शन वर्ब आती नहीं, तो इट शोज अस स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट की स्थिति दिखाती है सेंटेंस में, तो ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आती। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव ए कार, तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो इसमें कोई एक्शन वर्ब है नहीं है, सिर्फ ओनली स्टेट वर्ब है, तो इसे ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसमें ओनली ये सब्जेक्ट को शोज कराता है, इससे जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट को ही शोज करा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि कोई भी वर्ब होती है, कोई भी वर्ब की फॉर्म्स में हम फ्यूचर नहीं आता, सिर्फ ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट में ही होता है वर्ब्स। हमें फ्यूचर के लिए हमें वर्ब्स में मॉडल यूज करना होता है, तब वो फ्यूचर में बन जाता है, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के अलावा ये दो ही प्रेजेंट और पास्ट टेंस यूज लिए जाते हैं वर्ब्स के अंदर। तो हम कुछ एक टेबल है वो हम देखते हैं। तो यहाँ मैंने ये टेबल लिखी है। फर्स्ट इज बी वर्ब, ये प्रेजेंट में इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर का यूज होता है, पास्ट में वाज वर का यूज लेते हैं। एंड सेकंड डू वर्ब, इसमें प्रेजेंट में डू डज यूज होता है, पास्ट में डिड का यूज होता है। थर्ड इज हैव वर्ब में हैज और हैव का यूज होता है प्रेजेंट में, एंड पास्ट में होता है हैड का यूज। ये सब यूज ले जाते हैं प्रेजेंट में, ये यूज ले जाते हैं इज एम आर, डू डज, हैज हैव, पास्ट में वाज वर, डिड, हैड, ये सब यूज लिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेट वर्ब है, ये एक्शन का काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस मतलब होना, बी वर्ब होना। तो यहाँ पर इज ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर हो रहा वह टीचर है, वह डॉक्टर है, तो यहाँ पर होना को ये शो करता है, ठीक है। बी वर्ब का यूज यहाँ ये होता है। डू वर्ब में एक्शन मतलब एक्शन करना, एक्टिविटी करना। एंड थर्ड इज हैव वर्ब में पोजीशन बताना, अधिकार बताना, स्वामित्व बताना, मतलब ऑनरशिप बताना। तो अब हम यहाँ इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लो फ्रेंड्स, अब हम इनके विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट इज ही इज ए हाउसवाइफ, वह एक हाउसवाइफ है। तो यहाँ पर कोई हमें हेल्प एक्शन वर्ब दिखाई दे रही है नहीं ना, तो यहाँ पर इज ही क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। इज है वो एक एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। एग्जिस्टेंट मतलब होना, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर एक्शन वर्ब का ही काम इज कर रहा है, मतलब होना कर रहा है। जैसे ये है तो ये होना है ना कि वह कौन है, तो वह हाउसवाइफ है, तो यहाँ पर होना ही एक एग्जिस्टेंस ही इज है। एंड सेकेंड, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब है नहीं ना, तो यहाँ पर एम क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। थर्ड वन इज वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, तो यहाँ पर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ये आर ही एक्शन वर्ब का वर्क कर रहा है। दे वर हैप्पी, तो यहाँ पर वे सब खुश थे, तो यहाँ पर वर क्या है, हेल्पिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी, तो यहाँ पर भी हैड क्या काम कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। और डू योर वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर डू क्या कर रहा है, एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इज एम आर, ये तो थे एग्जिस्टेंस के, वर्ब भी एग्जिस्टेंस का था। हैड हैव वर्ब मतलब पोजीशन अधिकार, उसके पास एक कार थी, तो यहाँ पर वो अधिकार कर रहा है कि उसके पास वो कार थी। डू योर वर्क, तो यहाँ पर
डू वर्ब का था डू वर्ब्स एक्शन, तो यहाँ पर ये एक्शन ही तो बता रहा है ना, करना, डू करना, तो योर वर्क वह अपना काम प्रॉपरली करते हैं, राइट। एंड हम ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, अब इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था एंड सेकंड पार्ट में हम ये इन तीनों के बारे में फुल डिस्क्राइब से डिटेलली जानेंगे। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।